Now welcome the students from primary section to present a wonderful drama AHPS. वो अपने मोबाइल फोन में बिजी है कि तभी रूमी की नज़र अपनी ही उम्र की एक लड़की मैमूना पर पड़ती है, जो इस फंक्शन में भी बापर्दा आई है। वो अपनी अम्मी के साथ मैमूना के पास जाती है। हाय। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? वी आर फाइन। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मैमुना, तुम फंक्शन में ही बुर्का ओढ़कर आ गई। कितनी पुरानी थिंकिंग है तुम्हारी। सॉरी हाँ, पर तुम ना बिल्कुल आपा लग रही हो। तुम्हें अजीब नहीं लगता क्या? इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है? ये तो मेरी सेफ्टी के लिए है। जिस तरह से हम अपनी कीमती चीज़ें जैसे कि सोना, हीरा और जवाहरात की हिफाजत करते हैं और उन्हें दूसरों से छुपा कर रखते हैं, ठीक उसी तरह अल्लाह ने औरतों को इज़्ज़त और शर्फ अता करके बहुत ही कीमती ज़ोहर बनाया है। इसलिए हमें अपनी हिफाजत उसी तरह करनी चाहिए जिस तरह हमें हुक्म दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। तर्जमा: ए औरतों, अपने घरों में करार के साथ रहो और गैर मर्दों को बनाव सिंगार दिखाती ना फिरो, जैसे कि पहली जाहिलियत में दिखाया जाता था। माशाअल्लाह बेटा, आपने ये सब कहाँ से सीखा? हमारे स्कूल से आंटी। कहाँ है तुम्हारा स्कूल? कोनगांव कल्याण। अच्छा, आप उर्दू मीडियम ही होगा। नहीं नहीं, ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अच्छा, आपकी रूमी की अम्मी मैमूना से बहुत इम्प्रेस हुई है, इसीलिए अब वो अपने बच्चों का एडमिशन ऐसे ही किसी स्कूल में करवाना चाहती है। बेटा, क्या आपको पता है कि आपके स्कूल में एडमिशन्स कब से स्टार्ट होंगे? आंटी, आप हमारे स्कूल में जाकर इंक्वायरी कर लीजिए। ऑफिस टाइमिंग 9 बजे से 1 बजे तक है। थैंक यू बेटा। दूसरा सीन बच्चे आपके सामने पेश करेंगे। पहला सीन आपने देखा कि कैसे दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे थे। एक बच्ची मॉडर्न ज़माने से बहुत इफ़ेक्टिव है और एक वो बच्ची है जो कि अपने इस्लामिक तहज़ीब को भूली नहीं है और उसके साथ साथ अपनी तालीम भी परसू कर रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या काम है आपको? किससे मिलना है? हम लोग एडमिशन की इंक्वायरी के लिए आए हैं। जी रुकिए। ये वही फैमिली है, माँ और बेटी की, जो फंक्शन में मिले थे और स्कूल में आए हैं एडमिशन की इंक्वायरी के लिए। इस फॉर्म को फिल करके यूसुफ सर से बात कर लीजिए। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एक एडमिशन की इंक्वायरी लेनी थी। जी ज़रूर। कौन से क्लास के लिए इंक्वायरी चाहिए आपको? 7th स्टैंडर्ड। जी ज़रूर। 7th स्टैंडर्ड के लिए मंथली फ़ीस, टर्म फीस और मिससेलेनियस फ़ीस पे करनी होती है। मिसलेनियस फीस? वो कैसे? इस फीस में कंप्यूटर फीस, कराटे फीस और पूरे साल में होने वाली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है। आप ये फीस ईयरली भी भर सकते हैं और मंथली भी। स्कूल और यूनिफॉर्म स्कूल से ही लेने होंगे? यस मैडम, यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर बुक्स, बैग एंड यूनिफॉर्म। ओके। हमें आपके स्कूल के बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप इस बारे में हमारे स्कूल के मैनेजमेंट से बात कर लीजिए। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपनी बेटी का एडमिशन करवाना चाहती हूँ। हमने आपके स्कूल के बारे में सुना तो है, पर क्या आप और थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो?
जी ज़रूर। मरहूम अबू साद साहब, प्रोफेसर आसिफ साहब और मैंने मिलकर इस इदारे की बुनियाद 2005 में रखी थी। उस वक्त हमारे पास सिर्फ 4 स्टाफ मेंबर्स और 9 बच्चे थे। मुंबई में आने वाले सैलाब की वजह से हमारा स्कूल बंद हो गया था और 2006 में दुगने हौसले के साथ हमने स्कूल की शुरुआत की। उस वक्त हमारे पास 7 स्टाफ मेंबर्स और 47 बच्चे थे। ये अबू साद भाई की मेहनत और काविशों का नतीजा है कि हम मुंब्रा में एक इस्लामिक स्कूल कायम करने में कामयाब रहे। और आज देखिए, हमारी स्कूल 12 ब्रांचेस, 350 से ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स और 5000 से ज़्यादा बच्चों के साथ महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में चल रही है। इतने बड़े इदारे को आपने स्टार्ट कर ली है। आप बता सकते हैं आपके लिए एजुकेशन का मियार क्या है? Seeking knowledge is a very compulsory duty for all the Muslims. Education is a very important element for all the human beings in order to function correctly as a person and a society. Every person plays an important role in his whole life. To make a correct and rational decisions in the life, one must accord a correct knowledge and act upon it. For the same reason, the first wahi was revealed to the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Clearly state the importance of education for humankind. Read the name of your Lord who had created everything. He created the man from a clot of blood. Read in your Lord in most gracious. He imparted knowledge by the means of the pen. He taught the man what he did not know. In another place, Allah subhanahu wa ta'ala had mentioned the importance of education. In Quran, say, can those who know and can those who do not know become equal? Current generation of Muslim boys and girls learn many things in the school, but they do not get ethics and etiquettes and the moral value. This is the reason they do not feel desire to do anything for themselves. And the Muslim Ummah, which puts the entire Muslim Ummah in despair. That's great. पर आपके स्कूल का एम क्या है? The aim of our school is not only to educate, but to provide good quality education with the Islamic culture, enrich mind, souls and body with the Islamic and the modern education. In this way, we will make lead the Ummah in all the aspects and the field. My late father, Mr. Abu Saad Sheikh, had the vision on leading the entire world. Through the education, pursue the vision, he established Al-Hidayah Group of Institution in 2006 to nurture, mold and prepare the Muslim Ummah for social, technological, religious, global leadership. We all are blessed to have a most capable and well-educated team to complete this vision, to make it reality. We need your sincere prayer to flourish, to review the forgotten education system of a golden Islamic era where Hafiz, Alim, doctor and scientist used to graduate in a single roof became the leader of the whole world in all the fields. थैंक यू सर। देखा तुमने, ये हमारी मुस्लिम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, पर इनसे ये तो पूछो स्कूल में पढ़ाई कैसे होती है? इसके लिए आप हमारे डायरेक्टर वसीउल्लाह खान सर से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपनी बेटी का एडमिशन आपके स्कूल में करवाना चाहती हूँ। आपके स्कूल में एजुकेशन सिस्टम कैसे चलता है? Since beginning, we dreamed to establish a school that would help connecting the students with Allah. Since Since beginning, we dreamed to establish a school that would help connecting the students with Allah right from their early years, nurturing them into adulthood with a true understanding of the Quran and Sunnah, strong academic knowledge and a balanced personality. Alhamdulillah, by the grace of Almighty Allah, now Al-Hidayah has 12 branches across Maharashtra. If we talk about our educational system, we maintain a good teacher-student ratio in each class so that we can pay attention to each and every student. Our visionary and beloved
founder late Abu Saad sir adopted a corporate model. As for every 10 to 15 teachers, we have one supervisor to monitor their work. For every 4 to 5 supervisors, we have one zonal head to monitor their supervisor's work. Above zonal head, we have our academic director. Above all, we have our chairman. Al Hidayah has an open door system so that any stakeholder can access the authority easily. This was about the hierarchy system. And what about your educations? If we talk about our academics, we follow the CBSE pattern in that we have 4 unit tests, 2 semester exams. We run remedial classes for weak students and make them cope with all the subjects properly. To enhance the students' innate skill, we have extracurricular activities throughout the year. Do you provide any training to your teacher? To enhance and equip with modern trends, we have rigorous teachers training program throughout the year. We have our own internal management system and monitoring system to get all the information of students' program and make individual plans for their academic growth. I have described in brief. If anyone wants to know more, then they can visit any of our branches and get more details. थैंक यू सर। अब ये भी बता दीजिए कि आपके स्कूल में दीनी तालीम का क्या इंतज़ाम है? इसके बारे में हमारे दीनियात हेड मुफ्ती याकूब साहब आपको बताएंगे। हमारे AHPS की बुनियाद ही दीनियात पर है। हमारे दोस्त अबू साद मरहूम ने जिस वक्त उम्मत मुस्लिमा की दीनी और दुनियावी गिरावट का बाज़ाब्ता खुद मुशाहिदा और तजुर्बा किया, ख़ास तौर से नई नस्ल की बेराह रवी को देखा कि किस तरह वो इस्लामी चीज़ों को छोड़कर गैरों के तर्ज़ ज़िंदगी को अपना रहे हैं, इस्लाम और इस्लामी चीज़ों से दूर होती जा रही है। नई नस्ल में फ़ैशन की तरफ रग़बत बढ़ती जा रही है, हया जैसा जौहर भी उनसे छूटता जा रहा है। इसलिए अल हिदाया कायम किया गया है। इसमें असरी उलूम के साथ इस्लामी उमूर को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। चुनांचे हमारे यहाँ नर्सरी से ही बच्चों और बच्चियों को दीनी माहौल में डालने की कोशिश की जाती है। हमारे यहाँ कुरान की ठोस तालीम, ईमानियात, इबादत, मुआमलात, मुआशरत और अखलाकियत के साथ साथ तरबियत का भी बेहतरीन इंतज़ाम है, ताकि वो तालीम और तरबियत के ज़ेवर से आरास्ता सच्चे मुसलमान होकर हर मैदान में इस्लाम की नुमाइंदगी कर सके, कौम व मिल्लत के सच्चे खादिम बन सके। अच्छा, हमने सुना आपके स्कूल में बच्चे को हिफ्ज़ भी कराए जाते हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ नाज़िर कुरान की दीनी और बुनियादी तालीम के साथ साथ हिफ्ज़ कुरान का शोबा भी कायम है। इसमें हम 4th क्लास के बच्चों का दाखिला करते हैं और 6ठी तक के बच्चों का कुरान मुकम्मल कर देते हैं और 7वीं क्लास के बच्चों का पूरे कुरान का दौर करवाया जाता है। इसका एक मुस्तकिल निसाब है। हिफ्ज़ की पढ़ाई करने वाले बच्चे सुबह 7 बजे से ईशा तक स्कूल में होते हैं। हमारे दोस्त अबू साद भाई मरहूम कहा करते थे, शोबा हिफ्ज़ हमारी आखिरत की कमाई है। लेकिन बहुत से लोगों ने इस बात पर तनकीद की थी कि स्कूल के साथ हिफ्ज़ मुश्किल होगा, लेकिन मरहूम अबू साद की नेक नीयत, इखलास, ठोस इरादे और अल्लाह की तरफ रुजू के नतीजे में अब तक हमारी तमाम ब्रांचेस में 71 तलबा ने कुरान करीम का शर्फ हासिल किया है। इनमें से 6 बच्चे यहाँ कोनगांव ब्रांच के हैं और इंशाअल्लाह ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। इनमें से 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक ही बैठक में मुकम्मल कुरान करीम सुनाया है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में मज़ीद हुफ़ाज़ किराम तैयार होंगे इंशाअल्लाह। हाँ, और उलमा हुफ़ाज़ किराम जो मकातिब मदारिस से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक खुसूसी रियायत है, ताकि उनके बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सके। उनकी फ़ीस हाफ़ है। माशाअल्लाह। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हमने आपके स्कूल के बारे में सारी बातें तो जान ली है, क्या आप ये बता सकते हो कि आपके स्कूल में एग्ज़ाम्स का कैसा सिस्टम है? जी, हमारे स्कूल में एग्ज़ाम्स के 2 पैटर्न होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। इन फर्स्ट सेम सिटी 1, सिटी 2 और सेमेस्टर एग्ज़ाम्स लेते हैं। उन सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में हम बच्चों के ओरल्स, बुक करेक्शंस के अकॉर्डिंग उन्हें मार्क्स देते हैं
और हमारे पूरे ईयर में हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है जो हमने फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम में डिवाइड कर दी है, और इसमें हम इंडिविजुअल और ग्रुप एक्टिविटीज़ के मार्क्स भी बच्चों को देते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में भी सेम पैटर्न फॉलो होता है, सिटी 1 सिटी 2 अलॉन्ग विद ओरल्स। क्या यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ एक ही क्लास में बैठते हैं? छोटे बच्चे तो साथ में ही बैठते हैं, पर 8th स्टैंडर्ड से हम बच्चे अलग कर देते हैं। गर्ल्स और बॉयज़ की अलग क्लास होती है, और गर्ल्स की सेफ्टी के लिए हम उन्हें बुर्का अप्लाई कर देते हैं। गर्ल्स की सेफ्टी के लिए हिजाब कंपलसरी है, और हमारे पूरे स्कूल का इन्वायरमेंट हिजाबी है। जो भी टीचर्स हैं वो हिजाबी है, और वो पूरे बुर्के में कवर्ड होती है। मौलानाज भी है हमारे मेल स्टाफ में, बट उनके साथ सिर्फ काम की बातें की जाती है। मेल स्टाफ के साथ गैर ज़रूरी इंटरेक्शंस अलाउड नहीं है, और यही बात हम बच्चों में भी इंकलकेट करते हैं, जो उन्हें इजीली अपनाते हैं। थैंक यू। प्लीज़ कंफर्म योर एडमिशन एंड फिल द फॉर्म एंड गिव इट टू यूसुफ सर। थैंक यू मैम। सर, आप हमारा एडमिशन कंफर्म कर दीजिए। जी जज़ाकल्लाह। तो इस साल का ये पहला एडमिशन कौन गांव का हो गया है माशाअल्लाह। आइंदा इस साल मुझे उम्मीद है कि ये जो सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ है एडमिशन का, हमें खुद रोकना पड़ेगा शायद अपने सीट्स की कमी की वजह से, वरना आप लोग ऐसे ही जैसा हमारा ताउन करते हुए आए हैं, इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है कि आगे भी आप लोग इसी तरीके से ताउन करेंगे इस स्कूल का।